मेरे प्यारे दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी था कि हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सोचना पड़ता था। सिर्फ और सिर्फ 100 से 150 किलोमीटर का सफ़र करने में ही हमें कई दिन या कई हफ्ते लग जाया करते थे। लेकिन आज हम लोग न सिर्फ सैकड़ों बल्कि हज़ारों किलोमीटर का सफ़र भी घंटों में कर लिया करते हैं। और यह सब कुछ मुमकिन हो पाया है सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ से, और वह है एरोप्लेन यानी हवाई जहाज़ की वजह से। दोस्तों, आप लोग जब भी एरोप्लेन या हवाई जहाज़ के इतिहास को पढ़ेंगे तो आप लोगों के दिमाग में सबसे पहला नाम राइट ब्रदर्स का आएगा, क्योंकि यही वह राइट ब्रदर्स हैं जिन्होंने 1903 में दुनिया का पहला हवाई जहाज़ बनाकर आसमान में उड़ाया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज हम जिस एरोप्लेन को देखते हैं वह भले ही राइट ब्रदर्स ने बनाई थी, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि आसमान में सबसे पहली उड़ान भरने का रिकॉर्ड राइट ब्रदर्स के नाम नहीं है, बल्कि वह तो एक मुस्लिम वैज्ञानिक थे जिन्होंने आसमान में पहली उड़ान भरी थी। वह वैज्ञानिक यह उड़ान कैसे भरे थे और उनकी पूरी ज़िंदगी कैसे गुजरी थी, इसी चीज़ को आज की इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। बस हमारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि इसी तरह के हिस्टोरिकल वीडियोस का ये सिलसिला हम जारी रख सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, वह कोई और नहीं बल्कि आज से 1200 साल पहले पैदा होने वाले अब्बास बिन फरनास थे। अब्बास बिन फरनास का जन्म 810 ईस्वी को स्पेन के एक शहर रोल्डा में हुआ था। लेकिन बाद में कुछ वक्त गुजरने के बाद वह स्पेन के शहर कुर्तुबा चले गए थे और वहीं पर उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी थी। दोस्तों, अब्बास बिन फरनास अपने दौर के सबसे काबिल वैज्ञानिक माने जाते थे। वह एक अच्छे इंजीनियर तो थे ही, साथ ही उन्होंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और मैथ जैसे चीज़ों में भी महारत हासिल की थी। इतिहासकार लिखते हैं कि अब्बास बिन फरनास अपनी जवानी के दिन में ही जब आसमान में परिंदों यानी पक्षियों को उड़ता हुआ देखते थे तो बहुत हैरान हुआ करते थे। वह पक्षियों को देखकर ये सोचा करते थे कि आखिर इनमें क्या ख़ास बात है जो इंसानों में नहीं है, और जब यह परिंदे उड़ सकते हैं तो एक इंसान क्यों नहीं उड़ सकता। कितना अच्छा होता है कि इंसान भी इन पक्षियों की तरह आसमान में उड़ने लगता। अब्बास बिन फरनास ने इसी तरह पक्षियों को देख देख कर अपनी कई साल गुजार दिए, और आखिरकार वह दिन भी आ गया कि जब अब्बास बिन फरनास ने अपने शहर में ये ऐलान कर दिया कि वह भी पक्षियों की तरह आसमान में उड़ सकते हैं। अब्बास बिन फरनास की खबर जब पूरे शहर में फैली तो जहां कुछ लोग उनकी बात सुनकर हैरान हुए, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग तो उनकी ऊपर हंस भी रहे थे। और अब्बास बिन फरनास को इस बात का बहुत बुरा लगा, जिसकी वजह से उसने यह दावा किया कि उन्होंने जो बात कहा है वह उसे प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे, यानी लोगों के सामने अब वह खुद हवा में उड़कर दिखाएंगे। बस अब्बास बिन फरनास ने अपने उड़ने के लिए एक मशीन बनाना शुरू कर दिया। इतिहासकार लिखते हैं कि अब्बास बिन फरनास ने उड़ने के लिए जो मशीन बनाई थी वह दिखने में तो बहुत छोटी थी, लेकिन हाँ, एकदम एक परिंदे की तरह दिख रही थी। उस मशीन में परिंदों की तरह ही 2 पर लगे हुए थे और 2 रॉड का इस्तेमाल किया गया था जिसमें रेशम के कपड़े थे, बहुत मजबूती से बांधा गया था। और आखिरकार 852 ईस्वी को अब्बास बिन फरनास ने कुर्तुबा शहर के एक ऊंचे टीले से अपने उस मशीन के ज़रिए से हवा में उड़ान भरी। क्योंकि दोस्तों, अब्बास बिन फरनास ने पहले ही ऐलान करवा दिया था, इसलिए पूरा कुर्तुबा शहर उसे देखने के लिए वहां मौजूद था।
वहां मौजूद सभी लोग अब्बास बिन फरनास को अपने मशीन के साथ उस ऊंचे टीले पर खड़ा देखकर ये सोच रहे थे कि यह सीधा नीचे गिर जाएगा और अपने जान से हाथ धो बैठेगा। लेकिन जब अब्बास बिन फरनास ने ऊपर से छलांग लगाई तो सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि अब्बास बिन फरनास ने 10 मिनट से भी ज़्यादा मुसलसल हवा में उड़ता रहा। और यह दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोई इंसान परिंदों की तरह उड़ रहा हो। लेकिन अफसोस, जब 10 मिनट से भी ज़्यादा अब्बास बिन फरनास ने उड़ने के बाद जब लैंडिंग करने को चाहा, यानी ज़मीन पर उतरना चाहा, तो वह सही तौर पर लैंड ना कर सके, जिसकी वजह से ज़मीन से टकराने पर अब्बास बिन फरनास के कमर की हड्डी के साथ साथ जिस्म की कई हड्डी ज़ख्मी हो गई, जिसकी वजह से वह अपनी उम्र का एक लंबा हिस्सा माजूरी के ज़िंदगी गुजरने में मजबूर हो गए। यानी उसके बाद वह सही से चलने फिरने से के काबिल ना रह सके थे। दोस्तों, कुछ सालों के बाद तो उनकी हड्डी ठीक हो गई थी, लेकिन उस वक्त तक उनका जिस्म उस काबिल ना रहा था कि वह फिर से अपनी गलती को सुधार कर उड़ान भर सके। लेकिन उन्होंने अपनी इस रिसर्च को जारी रखी थी और आपने आने वाले नस्लों के लिए इस चीज़ पर एक किताब ही लिख दी थी। इस किताब में उन्होंने खुलासा किया था कि उन्हें ये कमज़ोरी पता चल गई कि जिससे कि वह सही तौर पर ज़मीन पर नहीं उतर सके थे। और वह कमज़ोरी यह है कि उन्होंने अपनी मशीन में परों का इस्तेमाल तो किया था, लेकिन परों के साथ साथ दुम यानी पूँछ लगाना भूल गए थे, क्योंकि परिंदे भी जब ज़मीन पर उतरते हैं तो अपने परों के बजाय अपने पूँछ का सहारा लेते हैं। इसलिए हमें उड़ान भरने के लिए पर के साथ साथ दुम यानी पूँछ की भी ज़रूरत है। दोस्तों, अब्बास बिन फरनास के बाद उनकी किताब का सहारा लेकर बहुत से लोगों ने उड़ने की कोशिश भी की थी, और फिर धीरे धीरे 1903 का वह दिन भी आ गया कि जब राइट ब्रदर्स ने एक ऐसी हवाई जहाज़ तैयार की जिसे देखकर दुनिया के लोग हैरान हो गए। और अब्बास बिन फरनास ने ना सिर्फ पहली बार इस दुनिया में उड़ने का इतिहास बनाया, बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारी नई नई चीज़ों का आविष्कार भी किया था। और यही वजह है कि आज भी दुनिया के बड़े बड़े लोग अब्बास बिन फरनास को बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ याद करते हैं। फ़िलहाल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।